साहब प्रणाम। मैं 30 साल का हूँ। मेरे 2 बच्चे तथा बुजुर्ग माता पिता हैं और मैं एक सेठ के यहाँ कमीशन बेस पर चाय नाश्ते का काउंटर चलाता हूँ, जिससे मेरे परिवार का खर्चा चल रहा है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ तथा खुश रहता हूँ। ज़िंदगी को दिल से जीने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे परिवार के भविष्य को लेकर मेरे एहसास बहुत ही डरावने हो जाते हैं। मैं आशावादी, शांतचित्त, प्रकृति के नियमों को समझने वाला और हर हाल में खुश रहने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं जिनके यहाँ काम करता हूँ, उनके यहाँ प्रकृति के नियमों के खिलाफ, या यूँ कहूँ तो मन के खिलाफ जाकर बोलना और रहना पड़ता है, क्योंकि मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी है। अगर मैं यह प्रकृति के नियमों के तहत व्यवहार करूँ तो शायद मुझे मेरे काम से हाथ धोना पड़ेगा, जिससे मेरा परिवार बहुत मुश्किल में आ जाएगा। सर, मेरा मन और मैं, हम दोनों पूरी तरह प्रकृति के अनुसार जीना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ आर्थिक परेशानी ना हो, इसलिए मैं दुनिया के नियमों को न चाहते हुए भी बर्दाश्त कर रहा हूँ। सर, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ लोग लालची और बेईमान हैं तथा उनके लिए अच्छे विचार, ईमानदारी और भावनाओं का कोई महत्व नहीं है। लेकिन मैं इस बात से डरता हूँ कि दुनिया ऐसे लोगों से ही भरी हुई है, और अगर मैं कहीं और भी गया तो शायद फिर ऐसे लोग मिले और मैं बेरोज़गार हो जाऊं और डिप्रेशन में चला जाऊं। मैं ज़िंदगी को मन से और ईमानदारी से जीने की इच्छा रखता हूं। मुझे क्या करना चाहिए सर? आपकी बात सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आप एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप मन के और जीवन के काफ़ी सत्य समझते हैं और जीवन में उतारे हुए हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप काफ़ी जागृत व्यक्ति हैं और इस चीज़ की मुझे खुशी है। अब आप जो कुछ भी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपको उसमें कुछ भी परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जीवन की बहती धारा से प्रसन्नतापूर्वक जी रहे हैं, आप जीते चले जाइए। दुनिया प्रकृति के खिलाफ ही जाती है, भीतर तक दुखी और फ्रस्ट्रेटेड है। उनसे व्यवहार करना पड़ता है, वहाँ थोड़ा ऊपर-नीचे चलता है। कृष्ण ने जीवन भर ऊपर-नीचे करके ही बाहर व्यवहार किया है। लेकिन भीतर की प्रसन्नता, भीतर का स्टैंडर्ड हमेशा बनाए रखा है, और वही आप कर रहे हैं, सो उसमें किसी भी परिवर्तन की कोई ज़रूरत नहीं है। और बची परिवार की चिंता, तो निश्चित ही आपकी आर्थिक परिस्थिति इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन जब आप इतना समझते हैं तो इतना और समझ लीजिए कि चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं है। सब कुछ अपने वक्त पर सबका ठीक हो जाएगा, और जो मन से प्रसन्न रहते हैं उनका कभी कुछ गलत नहीं होता, तो उनका भी अपने समय पे सब कुछ परमात्मा कर देगा। सुनिश्चिंत होके जिए, जैसा जी रहे वैसा ही जिए, और दिल खोल कर जिए, अपने साथ जिए। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy,
creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।